मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम 3 फार्मूलाज को देखेंगे, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। मैक्सिमम वो वैल्यूज होती हैं जो हमारी बाकी तमाम वैल्यूज से बड़ी होती हैं, जबकि मिनिमम वो वैल्यूज होती हैं जो हमारी बकाया तमाम वैल्यूज से छोटी होती हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि 2011 में कौन से मंथ की वैल्यू सबसे बड़ी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमारे पास 6 मंथ का डाटा मौजूद है। इसमें से किस डाटा की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद मैक्स लिखूंगी। मैक्सिमम के लिए मैक्स वर्ड यूज होता है, MAX। मैं मैक्स लिख दूंगी। मैक्स लिखने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगी। ब्रैकेट लिखने के बाद वो रेंज दूंगी जिसमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहती हूँ। मैं अपनी ये रेंज डिफाइन कर देती हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करूंगी तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। 654 मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है। अब मैं अगर नीचे वाले तमाम सेल्स की भी मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करूंगी तो मेरे तमाम सेल की मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद ये मिनिमम है। मिनिमम हमारी वो वैल्यू होती है जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू भी देखना चाहूँ तो वो भी मैं इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाने के बाद मिनिमम के लिए मिन का वर्ड यूज होता है, MIN। मिन लिखूंगी। मिन लिखने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगी और रेंज दे दूंगी। मैं रेंज सिलेक्ट कर लेती हूँ, और रेंज सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यूज वाला सेल नहीं आना चाहिए। ये मैंने रेंज सिलेक्ट कर दी। रेंज सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरी सबसे छोटी वैल्यू आ गई, 170। इस सेल में मेरी सबसे छोटी वैल्यू है। अब मैं यहाँ से ड्रैग भी कर सकती हूँ, या जैसे ही मेरे माउस का कर्सर थिन प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ये मेरी तमाम वैल्यूज नीचे आ गई। ये नीचे 0 इसलिए आ रहा है कि मैंने नीचे एवरेज का सेल बनाया हुआ है और इसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। मैं इस 0 को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ एवरेज की तरफ आती हूँ। एवरेज में हमारा सॉफ्टवेयर हमारे पास जितनी वैल्यूज होती हैं उनको प्लस करके उनके टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर देता है, और उस तरह से हमें पता चल जाता है कि पर सेल कितनी वैल्यू एवरेज बन रही है। या हमने किसी क्लास का एवरेज रिजल्ट बनाना है तो हम देख सकते हैं कि एवरेज पर स्टूडेंट कितने नंबर आ रहे हैं। उसमें हर स्टूडेंट ने जो सेपरेट नंबर लिए होते हैं हम उनको प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। ये सारे काम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे लिए खुद ही कर देता है। अगर मैंने एवरेज वैल्यू मालूम करनी है तो मैं एवरेज मालूम करने के लिए मैं अपने सेल पे आऊंगी, इक्वल साइन लगाऊंगी, एवरेज लिखूंगी। एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगी और वो रेंज दूंगी जिसकी मैंने एवरेज मालूम करनी। और अगर मुझे जनवरी की एवरेज मालूम करनी है तो मैं इसे ये रेंज दे दूंगी और रेंज उसने खुद ब खुद पिक कर ली। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरे पास जनवरी की एवरेज आ गई। अब अगर मैं बकाया तमाम सेल की एवरेज मालूम करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करूंगी और ये मेरे तमाम मंथ की एवरेज मेरे पास आ जाती है। इस तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं या एवरेज मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।